दवा खरीदी गई है उस मेडिकल स्टोर से, और दूसरी जो है वो 10 जनवरी 2020 की है, जिसमें बड़ी संख्या में करीब 2,500 रुपये की दवाएं खरीदी गई हैं। वो दवाएं कहीं ना कहीं स्लीप डिसऑर्डर और डिप्रेशन की हैं और कहीं ना कहीं एंजाइटी की हैं। और जो मेडिकल स्टोर वाला कहता था कि जो ये दवाएं जाती थी 10 दिन के लिए दवाएं जाती थी, जैसे आपने ये बात भी कही थी कल। देखिए, ऐसा है कि दवाइयाँ 2,500 की बहुत बड़ी नहीं होती है, परंतु डेफिनेटली दवाइयाँ खरीदी जाती थी और सुशांत लेता भी था। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो अपने आप में बताते हैं, और बाकी जो आपके चैनल्स ने बाकी प्रिस्क्रिप्शंस भी जो बताए हैं वो डेफिनेटली ये बताते हैं कि ये जो है दवा कंज्यूम होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मामले में कोई श्रुति मोदी साहब की बातचीत हुई कि सुशांत इतना दवाएं लेते थे? दवा लेते थे, ये अनहिडन ट्रुथ है। न्यूज 18 आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा है। सुशांत केस से जुड़ी इस खबर में एनसीबी जिस तरह से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, उससे कई बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसने की तैयारी दिख रही है, क्योंकि एनसीबी को अपनी जांच में इस बात का पता चला है कि फिल्म इंडस्ट्री, उद्योग जगत और राजनीतिक गलियारों से इस केस के तार जुड़े हैं। यही वजह है कि अब एनसीबी एक एक सिरे को पकड़कर ड्रग्स माफिया को बेनकाब करने में जुटी हुई है। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ड्रग केस में कई बड़े नाम। एनसीबी के हाथ लगे चौंकाने वाले सबूत। सुशांत सिंह राजपूत के केस में यह खबर किसी को भी चौंका सकती, क्योंकि सूत्रों के हवाले से इस वक्त जो सबसे बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक इस केस में ड्रग्स कनेक्शन का जो भांडाफोड़ हुआ है वो कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने वाला है। रिया ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने दिल्ली से मुंबई पहुंची नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने मुंबई आते ही दो बड़ी कार्रवाई की है। उसने सौविक से संबंध में 2 ड्रग्स डीलरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और ड्रग्स डीलरों के नाम सामने आने वाले हैं, जिनका बॉलीवुड और सफेद पोस्ट से सीधा संबंध भी सामने आ सकता है। इसके अलावा सुशांत केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मुंबई के बांद्रा में ड्रग्स कनेक्शन में पकड़े गए बासित के पिता ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि बासित एक छात्र है और उसका किसी भी तरह से ड्रग्स के धंधे से कोई लेना देना नहीं। बासित के पिता ने बताया कि पुलिस रूटीन पूछताछ के लिए बासित को ले गई है। मैं जानना चाहता हूँ, ये बासित कौन है? आपके बेटे हैं, भाई हैं, कौन है ये? मेरा बेटा है, वो बोलिए ना। तो एक बार आपका पक्ष जानना चाहते थे, उनको क्या डिटेन करा एजेंसी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने? डिटेन नहीं किया है, वो मतलब एक नॉर्मली रूटीन पूछताछ के लिए। वसित करते क्या है? वसित करते क्या है ये बता दीजिए। भाई वो स्टूडेंट है जी, कुछ नहीं, समझ गया। तो क्यों उठाया एजेंसी ने, क्यों उठाया? इसके शौविक चक्रवर्ती संबंध सामने आए, रिया चक्रवर्ती के जो भाई हैं सुशांत सिंह। संबंध नहीं है जी, कोई संबंध नहीं है हमारे किसी के साथ में, वो स्टूडेंट है। सुशांत केस में सबसे पहले कारोबारी गौरव आर्या का नाम आया था, लेकिन उसके बाद से लगातार ऐसी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं जो इस केस में हर पल नई कड़ी को जोड़ रही हैं। यही वजह है कि सुशांत के पिता के वकील वरुण सिंह ने भी इस केस में सामने आ रहे ड्रग्स वाले एंगल से इनकार नहीं किया है। कंप्लेंट में जो हमने लिखा है उस हिसाब से हमने कुछ ड्रग स्पेसिफिक तो नहीं कहा, पर हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमने एक तरीके से, आप मान लीजिए कि ड्रग रिलेटेड है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मेडिसिन जो उनको मिल रहा है वो एडमिनिस्टर जिस तरीके से हो रहे थे, दैट वही एक हमारा जो सवाल है सबसे बड़ा रहा है कि किस तरीके से उन पे किस तरीके की मेडिकेशन दी हैं। उधर सुशांत केस में लगातार मुखर होकर बोलने वाली कंगना रनौत ने भी एक बार फिर बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने अपने बयान में फिल्म डायरेक्टर अनुभव सिन्हा पर निशाना साधा है। अनुभव सिन्हा के 31 अगस्त को किए गए ट्वीट के जवाब में कंगना ने लिखा है, मैंने खास तौर पर बड़े एक्टर की हाई प्रोफाइल पार्टियों का जिक्र किया था। मुझे कोई शक नहीं है कि आपको कभी ऐसी पार्टियों में बुलाया नहीं गया होगा, क्योंकि ये ड्रग्स काफी महंगी होती है। ऐसी सभी ड्रग्स वाली पार्टियों में 99% बड़े एक्टर शामिल होते हैं। एनसीबी की जांच में जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के भाई का ड्रग रैकेट सामने आया है, उस पर एनसीबी के सूत्रों ने इस बात पर भी बड़ा खुलासा किया है
कि शोविक ज्यादातर बट यानी गांजा खरीदता था और ड्रग्स खरीदने के लिए कैश और ऑनलाइन पेमेंट करता था। ड्रग डीलर से पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ कि शोविक दूसरे ड्रग डीलरों के संपर्क में भी था। और सुशांत केस में रिया का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद ईडी लगातार 2 दिन तक गौरव आर्या से पूछताछ कर चुकी है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गौरव आर्या ने ईडी से पूछताछ में माना है कि वो रिया चक्रवर्ती को जानता है। एक होटल में रिया से उसकी मुलाकात हुई थी। गौरव आर्या को रिया से जुड़े ड्रग्स एंगल में अहम किरदार माना जा रहा है। गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट के बाद ही सुशांत राजपूत केस में नया मोड़ आया है। सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि रिया इस मामले में लगातार खुद को बेकसूर बता रही हैं। वो ये तक कह रही हैं कि उनका फोन किसी ने ले लिया होगा और चैट को डिलीट कर दिया होगा। लेकिन रिया के इसी डिलीट कांड की कहानी के बीच पेच तब आ जाता है जब सीबीआई के सवालों में रिया बेनकाब हो जाती हैं। I've absolutely never consumed drugs and I deny this conversation. Sushant used to smoke marijuana. सुशांत केस में अब तक की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर। सुशांत केस में नशे के माया जाल पर चौंकाने वाला दावा। सुशांत केस में रिया के 10 सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश। सुशांत के करीबियों की गवाही, रिया चक्रवर्ती की शामत आई। ड्रग डीलर गौरव आर्या का हैरान कर देने वाला दावा। नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। 2017। ड्रग के ट्रेसेस शरीर में काफी लंबे समय तक रह सकते हैं। यह खबर बहुत बड़ी है क्योंकि लाख छिपाने और बहाने बनाने के बावजूद सच सामने आने लगा है। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा है जो रिया के तमाम राज लिखी हैं वो रिया पर शक को और गहरा कर देता है। ईडी, सीबीआई और एनसीबी की रिपोर्ट में अब तक जो बातें सामने आई हैं, उनके आधार पर जीजा विशाल ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उनके बचपन की फोटो शेयर करते हुए लिखा है, आरोपी बार बार उसे डिप्रेशन और ड्रग्स लेने की बात कह रही हैं, जबकि वो डिप्रेशन में नहीं था और ड्रग्स की बात जानबूझकर आरोपी फैला रही हैं। और अगर हम मान भी लें कि सुशांत ड्रग्स लेता था तो सुशांत के साथ रिया भी ड्रग्स लेती होंगी। और अगर रिया इन सबसे दूर थी तो फिर यही बात लगती है कि रिया चोरी से सुशांत को ड्रग्स देती थी। सुशांत केस में ड्रग्स का जो एंगल इस वक्त सुर्खियों में है वो तब सामने आया जब रिया चक्रवर्ती और ड्रग डीलर गौरव आर्या के बीच व्हाट्सएप पर हुई चैट सामने आई। यह व्हाट्सएप चैट सुशांत केस की एक ऐसी कड़ी है जिसमें रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या नाम का शख्स बुरी तरह उलझ चुके हैं। जरा इस चैट के इस हिस्से पर गौर फरमाइए जो इस वक्त रिया के गले की फांस बन चुका है। अगर तुम हार्ड ड्रग की बात कर रहे हो तो मैंने ज्यादा नहीं, एक बार LSD और एक बार MDM। तुम्हारे पास MD है? खत्म हो गया, मंगवा सकते हो। हालांकि रिया चक्रवर्ती लगातार इस बात से इनकार करती रही हैं कि न तो उनका इस व्हाट्सएप चैट से कोई ताल्लुक है और न ही उन्होंने कभी किसी तरह की कोई ड्रग्स ली है। I've absolutely never consumed drugs and I deny this conversation and I would like to save this because अभी भी मेरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एनसीबी के साथ और यहाँ मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी इट कैन अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन देयर बट आई एम विलिंग फॉर अ ब्लड टेस्ट एंड आई कंप्लीटली स्टैंड बाय द फैक्ट दैट आई डू नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट में जिस MDMA नाम की ड्रग्स का जिक्र किया गया है उसे शॉर्ट फॉर्म में MD भी कहा जाता है। इसी शॉर्ट फॉर्म का जिक्र चैट में भी किया गया है।
दावा किया जाता है कि एमडीएम में ड्रग्स का रेव पार्टियों में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। 35 से 40 मिनट के अंदर इंसान के शरीर पर असर करने वाली इस ड्रग्स के लगातार इस्तेमाल से डिप्रेशन और चिंता बढ़ने लगती है। इस ड्रग्स के लगातार इस्तेमाल से ध्यान देने की काबिलियत और याददाश्त कमजोर हो जाती है। मतलब ये कि अगर कोई शख्स इसका इस्तेमाल लगातार करता है तो फिर उसके घातक परिणाम उसे झेलने पड़ सकते हैं। सुशांत केस में ड्रग की इसी एंट्री ने पूरी थ्योरी को बदल दिया है। हालांकि इस ड्रग्स वाली चैट के सामने आने के बाद जब न्यूज 18 पर रिया से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पर ही ड्रग्स लेने का आरोप लगा डाला। सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहां थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। रिया के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इस बात की है कि जो चैट सामने आई वो उनके ही मोबाइल डेटा रिट्रीव करने के बाद बरामद हुई है। सुशांत के परिवार से लेकर उनके स्टाफ से जुड़े तमाम लोग भी यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने न तो सुशांत को कभी गांजा लेते देखा और न ही कभी ड्रग्स जैसी कोई चीज उनके आसपास देखी। इतना ही नहीं, सवाल तो यह भी है, रिया टीवी पर इंटरव्यू के दौरान ड्रग्स के केस में खुद को पाक साफ बता रही हैं। वो सीबीआई के सामने ड्रग्स से जुड़े सवालों का जवाब देने में क्यों आत्मविश्वास नहीं दिखा पा रही हैं। इतना ही नहीं, जो रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के लेन देन वाली व्हाट्सएप चैट से इनकार कर रही हैं, उस दावे को भी गौरव आर्या के बयान ने शक के घेरे में ला दिया है। क्योंकि गौरव आर्या के मुताबिक वो कभी भी सुशांत सिंह राजपूत से नहीं मिले, जबकि रिया चक्रवर्ती के बारे में गौरव आर्या का कहना है कि वो रिया से 2017 के बाद से कभी नहीं मिले। सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। 2017। गौरव आर्या जांच एजेंसियों की रडार पर उस वक्त आया जब पहली बार रिया और गौरव के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई। यही वजह है गौरव की मां भी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। हालांकि उन्होंने जांच में सहयोग देने की बात जरूर कही। ये आरोप गलत आप है। कल सुन लेना, जहां हम जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं। हाँ। जांच में सहयोग करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। ईडी के इसके अलावा जो एनसीबी की भी टीम पूछताछ करेगी। I don't know. Just leave me alone. सुशांत केस में ड्रग की कहानी सामने आने के बाद रिया लगातार खुद को बेकसूर बता रही हैं। वो इस मामले में हर जांच के लिए तैयार होने का दावा भी कर रही हैं। यह दावा तब किया जा रहा है जब ड्रग्स से जुड़ी कहानियों को एक लंबा वक्त गुजर चुका है। लेकिन एफएसएल की डायरेक्टर दीपा वर्मा के मुताबिक ड्रग के ट्रेसेस लंबे वक्त तक इंसान के शरीर में रह सकते हैं। ड्रग के ट्रेसेस शरीर में काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए, जैसे कि कहा गया है फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए, तो बेस्ट है कि हम इसे 24 to 48 आवर्स में कलेक्ट कर लें। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द ही घूम रही है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां हर कड़ी को जोड़कर झूठ और सच के बीच का पर्दा हटाने की कोशिश में जुटी हैं।